बच्चों रेडियो एक्टिविटी होता क्या है यार, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और वो ब्रेक कर गया इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड सम अदर पार्टिकल, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। हाँ है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस है एंड इट ब्रेक्स अप, राइट बच्चों। तो इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन अनस्टेबल nucleus breaks up, the reaction is accompanied by tremendous release of energy। बच्चे कहेंगे सर क्या बता रहे हो आप, हमें पता है ना बच्चों, बहुत बार पढ़ा है। इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड रेडिएशन, ऑफ हीट, लाइट एंड रेडिएशन। अब बच्चों काम की चीज पे आते हैं। काम की चीज क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारा C14 is unstable and it gives nitrogen and beta particle। okay बच्चों, this is what it gives you, this is beta particle। बच्चों बीटा पार्टिकल क्या होता है पढ़ेंगे। बीटा पार्टिकल is nothing but high energy electron, it is nothing but high energy electron guys। अब बच्चों नेक्स्ट चीज पे आते हैं, मतलब यू हैव अंडरस्टूड दिस इज अ काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट। बेसिकली तुम्हारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिकम्पोज हो गया, ब्रेक कर गया, फाइन। अब आते हैं एक्टिविटी पे। व्हाट इज एक्टिविटी गाइस? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने एक नई टर्म बोल दिया फॉर रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, हमने उसे क्या बोल दिया? एक्टिविटी। ठीक है गाइस, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ डीके। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डीके। किस रेट से डीके हो रहा है तुम्हारा अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है ना बच्चों, या किस रेट से रिएक्शन हो रही है, या इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम बेसिकली। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डीके और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना गाइस। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? पहली चीज, कैन इट बी रिटन लाइक दिस और नॉट? इसको तुम रिलेट करो गाइस, ये तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। रेट को अगर हमारे पास रेट हम देखते थे फॉर ए गिविंग बी, ऐसे देखो ए गिविंग बी है, इसको मैं पहले ब्रैकेट हटा दूं, ए गिविंग बी है, इसके लिए हमारा रेट को हम कैसे लिखते थे? इन टर्म्स ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी लिखते थे गाइस। सिमिलरली हम इसे क्या लिख रहे हैं? माइनस डी एन बाई डी टी, वेयर एन आर द न्यूक्लियाई प्रेजेंट, मतलब लेट अस से डी एन विल बी द कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करके इन dt टाइम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्टिविटी को हम कहते हैं ना नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, ये मैंने वो लिखा है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओवर हियर a denotes the activity and n denotes the number of nuclei, fine। अब guys for first order reaction do you realize it was k into concentration of a? हाँ है ना, रेट को हम ऐसे लिख सकते थे, वही एक्सप्रेशन हम यहां पे बनाएंगे। हम कहेंगे ये जो तुम्हारा माइनस डी एन बाई डी टी है या तुम्हारा एक्टिविटी है, दिस इज योर एक्टिविटी राइट, इट कैन बी रिटन एज
हमारा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन के बजाय यहां पे हम कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी, तो इट इज रिटन एज लैम्डा एन। क्लियर है गाइस? ये जो लैम्डा है दिस इज योर रेट कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट बच्चों। वहां पे हमारा क्या होता था, यहां पे भी यूज द टर्म लैम्डा गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर डीके कांस्टेंट। हमें बताए रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वी नो दैट, इसीलिए हमने इसे लैम्डा एन लिख दिया। हाँ या ना? वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। कोई फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ बच्चों। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक्टिविटी लिखनी है एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा? इट विल बी लैम्डा इंटू एन नॉट। हाँ या ना? बताओ गाइस। ये मेरे को ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए। ए नॉट activity initially will be lambda n naught, where n naught are the nuclei present at time t equal to 0. हाँ है ना? अगर हमें एक्टिविटी निकालनी है टाइम t, that will be lambda n, where n are the number of nuclei present at time t. Good. अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। हमें पता है गाइस, इंटीग्रेट करेंगे हमारा बनेगा एल एन एन नॉट बाय एन टी इक्वल टू के टी। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस फॉर्मूला तो वही बनने वाला है। एन नॉट आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0, एन टी आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी बच्चों, रिमेनिंग एट टाइम टी। अब गाइस डू यू रियलाइज यहां पे एन नॉट और एन टी के बजाय वी कैन ऑल्सो हैव यूज्ड एक्टिविटी एट टाइम टी इक्वल टू 0 एंड एक्टिविटी एट टाइम टी, क्योंकि लैम्डा ही तो है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एन नॉट बाय एन टी वी कुड हैव आल्सो यूज्ड ए नॉट बाय ए टी। करेक्ट गाइस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता कि हम डायरेक्टली एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फाइन। अच्छा एक और चीज गाइस, यहाँ पे तुम्हारा टी ऑफ क्या होगा? इट विल बी 0.693 बाय डीके कांस्टेंट। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ये टी ऑफ क्या हो गया हमारा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियाई टू गेट हाफ। जितने भी न्यूक्लियस इनिशियली प्रेजेंट थे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, उनका हाफ होने का टाइम। फाइन। रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियाई टू गेट हाफ। अब गाइस एक्टिविटी को किस टर्म्स में लिखा जाता है? यूनिट्स। हम कहेंगे एक्टिविटी वाज नथिंग बट योर रेट ऑफ रिएक्शन। यार रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले तो हमारी यूनिट्स क्या होती थी? कंसंट्रेशन बाय टाइम। राइट बच्चों? कंसंट्रेशन बाय टाइम, जो कि हमारा बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। राइट? सेकंड इनवर्स। तो हम क्या कहेंगे कि एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं या तो क्यूरी में या बैकरल में। ठीक है ना गाइस? तो द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, रिटन एज CI। हाँ बेटा, एन नहीं है बेटा, CURI। हाँ बेटा। अब इट इज द रेट ऑफ डीके ऑफ बेसिकली अगर इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रही हैं तो वी कॉल इट 1 क्यूरी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं अगर पर सेकंड, देन वी कॉल इट 1 क्यूरी बच्चों। हमने कहा यार ये तो बहुत, मतलब ये हमारी वैसे यूनिट है, मतलब जब एक्चुअली हम मेजर कर रहे होते हैं तो वी मेजर इट इन क्यूरी। लेकिन हमने कहा यार ये यूनिट सही नहीं, लेट अस टेक अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज बैकरल। वो सिंपल है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मींस 1 बैकरल। ठीक है? तो जो एसआई यूनिट है वो बैकरल है।
ऑफ, क्योंकि एक्चुअली तो तुम्हारी लार्ज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो तब हम क्यूरी यूज करते हैं। क्वेश्चंस में क्यूरी भी हो सकता है, बैकरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी क्यूरी। अगर वो एक्चुअली मतलब लेट अस से एक वैसा एग्जांपल ले रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल टाइप, हाँ, तो क्यूरी आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकरल, BQ. It is defined as 1 disintegration per second. ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्टिविटी की यूनिट्स क्या आ गई, बैकरल या क्यूरी। ठीक है बच्चों, एक काम की चीज बता दूं मैं तुम्हें, यहां पे हम कहते हैं कि टेम्परेचर तुम्हारे एक से नॉर्मल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, हाँ है ना, करता है, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। लेकिन डीके कांस्टेंट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनी अदर कंडीशन। जो डीके कांस्टेंट है दैट इज नॉट अफेक्टेड, मतलब जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है यहां पे, या रेट ऑफ डीके है लेट अस से, दैट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एनीथिंग। क्लियर और नॉट गाइस? तो लिख लो, रेडियो एक्टिविटी is unaffected by temperature, pressure, electric magnetic field, etc. फाइन गाइस, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत आसान है बच्चों, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस, क्योंकि वो तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है गाइस, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बता दो मुझे। 1/16 है बेटा, ठीक है ना। अब उसने कहा है 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। यार तुम्हें पता है मास लो, मोल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल लो, क्योंकि जब तुम्हारी रेशियो होनी है तो सब बराबर हो जाना है। तो गाइस अगर 1/16 तो हो गया है, तो मुझे बताओ कितनी हाफ लाइफ लग गई होंगी। करेक्ट, 4, क्योंकि 16 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n इक्वल टू 4, तुम्हारी 4 हाफ लाइफ लग गई। 4 हाफ लाइफ इज तुम्हारा 160 डेज, तो हाफ लाइफ कितनी आएगी बच्चों? करेक्ट, तो टी हाफ निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? वेरी नाइस, आगे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, बिल्कुल। हाँ बच्चों, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? 18 घंटे हो गए, तो कितनी हाफ लाइफ निकल गई गाइस, बताओ मुझे। 6 हाफ लाइफ निकल गई नहीं निकल गई? वही हाफ लाइफ तो 3 घंटे दे रखा ना, अगर 18 घंटे करोगे तो 6 हाफ लाइफ निकल गई। 256 ग्राम वॉज द इनिशियल मास, तो फाइनल मास क्या होगा बच्चों रिमेनिंग? हम एक काम करते हैं, A0/80, ये A0 है ना हमारा मास है गाइस, कहीं तुम एक्टिविटी वगैरह कुछ उठा लो, ठीक है ना, वो हम C0/CD करते हैं, C0/CD कर देता हूं, तुम लोगों का भरोसा ना है। C0/CD विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। CD हमें निकालना है, C0 दे रखा है 256 ग्राम, हाँ है ना। वैसे हमें कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन के बजाय मोल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल लो, या फिर तुम मास लो, फर्क ना पड़ता। ठीक है गाइस, फील सही या नहीं बच्चों? गुड, यस। आगे चलें गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पे C0 हमें दे रखा है 256 ग्राम। एवरेज लाइफ पे आते हैं गाइस। एवरेज लाइफ फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है शायद, हाँ है ना। एवरेज लाइफ इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट क्या होता है? 1/k 1/λ, हाँ है ना। क्वेश्चंस में करा था, क्वेश्चंस का भूल गए होंगे बच्चे, कोई बात नहीं। एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है वो समझो। इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस,
some atoms decay early, and others later. The average of the lives of all atoms present at any time is called the average life. कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? ऐसे मान के चलो पांच हमारे पास एटम्स थे, ठीक है ना गाइस? अब तुम्हारे 5 जो एटम थे वो अलग अलग टाइम पे डीके हुए, तो उनकी जो लाइफ थी बाय द मतलब टिल द टाइम दे broke down, till the time they broke down, that time is your life of that atom. तो हम कहेंगे T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 by 5 will be your average life. कि पहले सपोजिंग एकदम से डिसोसिएट कर गया, ब्रेक कर गया, दूसरा वाला कुछ देर बाद ब्रेक डाउन हुआ, तीसरा कुछ देर और बाद ब्रेक डाउन हुआ, तो उनकी जो लाइफ थी, लाइफ टिल दे ब्रोक डाउन, उससे पहले की जो भी उनका टाइम था, उन टाइम्स का सम या का एवरेज बेसिकली इज योर एवरेज लाइफ बच्चों. ठीक है गाइस? गुड, दैट इज योर एवरेज लाइफ. उसका it is denoted by symbol this and has been यहाँ पे ना, it's like this tau, हाँ, and has been shown to be reciprocal of decay constant lambda. This tau is 1 by lambda. अब हमें पता है ln 2 by lambda हमारा क्या होता है? हाफ लाइफ. तो गाइज अगर हम इसे हाफ लाइफ की टर्म्स में देखना चाहे, हाफ लाइफ हमें पता है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज लाइफ, तो द एवरेज लाइफ of hold on, the average life of radioactive substance, yeah, radioactive element is related to its half-life by the expression तुम निकाल भी सकते हो इसे, इट विल बी 1.44 into t हाफ. निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? बताओ. ln 2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है फैक्टर का, हाँ है ना बच्चों? गुड, दैट इज व्हाट यू विल गेट. अब आते हैं काम की चीज, रेडियो एक्टिव डेटिंग. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एज. एज दो चीजों की निकाली जाती है गाइस. किसकी? एक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, और दूसरा निकाली जाती है रॉक्स की. मतलब एक उस चीज की जो कि तुम्हारी लिविंग है, एक उस चीज की जो कि तुम्हारी नॉन लिविंग थी, मतलब थ्रू आउट, राइट? मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो दोनों ही नॉन लिविंग है. आइडियाज पहले हम निकाल रहे हैं एज ऑफ फॉसिल, समथिंग विच वाज लिविंग अर्लियर and now it is dead. करेक्ट. एज ऑफ फॉसिल के लिए हमारा C14 और C12 की अमाउंट देख रहे होते हैं हम इनसाइड दैट सब्सटेंस. ठीक है गाइस? तो पहले मैं एक काम कर देता हूं, क्या लिख देता हूं? ग्रंथ लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा उसे. अ लिविंग प्लांट
contains radioactive C14 and stable C12, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसमें इन अ फिक्स रेशियो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो अमाउंट होती है वो लिविंग चीज के अंदर कांस्टेंट होती है. दैट रेशियो इज कांस्टेंट. ठीक है ना गाइस. तो हमारी बॉडी के अंदर वी हैव गॉट C14 एज वेल एज C12 प्रेजेंट. वो कैसे आया? थ्रू द फूड दैट वी ईट एंड एवरीथिंग. बट द आइडिया इज कि वो रेशियो लिविंग बॉडी के अंदर दैट C14 टू C12 की जो भी रेशियो है इट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द बॉडी इज लिविंग. ठीक है ना गाइस. राइट. नाउ व्हेन, हाँ बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मतलब वो जो रेशियो है उनकी C12 और C14 की इनसाइड अ लिविंग बॉडी दैट इज कांस्टेंट. ठीक है. नाउ व्हेन द प्लांट डाइज द अपटेक ऑफ कार्बन स्टॉप्स. अब तो और कार्बन आना बंद हो गया. तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा C14 कम होना शुरू हो जाएगा. उसकी जो रेशियो है, उसकी जो अमाउंट है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि वो बंदा ठहरा रेडियो एक्टिव. तो नाउ ऑनवर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? C12 रिमेन्स अनचेंज्ड, but C14 decays by बीटा emission. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट डिकेज बाय बीटा emission. तो अब तुम समझ गए या नहीं समझ गए कि क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है. हाँ है ना भाई. पहले तुम्हारी दोनों की रेशियो फिक्स थी. उसके बाद तुम्हारा जैसी बॉडी मर गई, कार्बन का कंटेंट अब बढ़ना, मतलब वो सेम नहीं रहा. C12 उतना ही रहा. C14 की अमाउंट कम होनी शुरू हो गई. हमें पता चल जाएगा बाय लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ C14. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कितनी देर पहले वो मरा था. ठीक है ना गाइस. क्लियर है. तो एक काम करते हैं. पहली चीज तुम्हें पता है C14 गिव्स N14 प्लस बीटा पार्टिकल. करेक्ट. मैं लिख देता हूं. ठीक है गाइस. हम कहेंगे यहां पे वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज Ln. ये कौन बच्ची इतना लेट आ रहा है भाई? बताओ मुझे. कोई तो है. एनीवे स्टार्ट करते हैं गाइस. हम कहेंगे इट कैन बी रिटन एज Ln C0 बाय Ct. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं गाइस? यहाँ पे C0 और Ct क्या है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? कार्बन 14 की कंसंट्रेशन इनिशियली का मतलब है टिल दैट प्लांट वाज लिविंग, एंड Cd इज द कंसंट्रेशन ऑफ C14 व्हेन द प्लांट इज, मतलब डेड. अब जब हमने देखा उसे उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन. हाँ या ना? मतलब दिस C0 and Cd is the concentration of C14 when the plant was alive to the concentration now when we have discovered it. हाँ या ना? C0 is the concentration of C14 in living organism. And Cd is the concentration of C14 in fossil. गाइस ये काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं. हाँ है ना? क्वेश्चन हो गया तो तुम्हें क्लैरिटी भी आ गई उस टॉपिक पे. लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन गाइस. गाइस क्वेश्चन बड़ा नहीं बड़ा, शांति से पढ़ो गाइस. पहली चीज एक है ना, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे ना, ये डॉट भी है. ठीक है ना गाइस. 25.6% उतना C14 है. 25.6% ऑफ द ओरिजिनल अगर 100 था तो अब उसमें कितना है बच्चों? 25.6%. उन्हें पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ वुड. 5760 ईयर्स गाइस. अच्छा एक मिनट रुको बच्चों. हाँ बच्चों, तो गाइस सीधा एक्सप्रेशन बना लिया होगा अभी तक तो तुम लोगों ने. बोलो गाइस. हम कहेंगे KT
इज इक्वल टू ln 100 इनिशियली था, अब कितना बचा है बच्चों 25.6। और अगर थोड़ा रफ एस्टिमेट लोगे तो हम क्या कहेंगे गाइस, ये 2 टी हाफ के बराबर होना चाहिए, 100 से 50, 50 से 25, राइट गाइस। अप्रोक्सीमेटली टी विल बी इक्वल टू 2 टी हाफ। अच्छा मुझे एक बताओ, टी हाफ से 2 टी हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, ये बता दो मुझे। 2 टी हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा? थोड़ा कम होगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 25 हुआ नहीं है, 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो टाइम थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू 2 टी हाफ। ये अप्रोक्सीमेट साइन लिखना चाहिए मुझे। ओके गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों। बेटा तुम्हारा 100 का 25 पहुंचा दिया हमने, मतलब 25.6 को 25 मानो, तो 100/25 इक्वल टू 2^n, या तो ऐसे मान लो, या तुम ऐसे समझो 100 का पहले 50 हुआ और 50 का 25 हुआ, 2 टी हाफ लग गए। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस बताओ मुझे? नहीं, एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस, ये भी लिख देता हूं, स्लाइटली। अब आते हैं गाइस फिर से हमारा रेडियो एक्टिव डेटिंग, बट दिस टाइम डेटिंग ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन तो वही आना है बेटा, हाँ मतलब एक ही क्वेश्चन है, छोटी सी है, कोई खास नहीं है, नॉट मच। इसकी जो मेन शीट करवाएंगे वो करवाएंगे। हाँ मतलब तुम ये मान के चलो उसमें जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आगे खत्म हो जाता है, ठीक है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिजिक्स में आ रहा होता है। हाँ केमिस्ट्री का जो उसका वो है वो फर्स्ट ऑर्डर से है। एज ऑफ रॉक्स निकालेंगे अब हम गाइस। बच्चों इसमें क्या होता है, यूरेनियम होता है 238। बच्चों ये अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक हो के लेड पे पहुंच जाता है। ये कहां पे पहुंच जाता है? लेड पे। ये अनस्टेबल है बंदा, और ये जो राइट में जो बंदा है ये स्टेबल है। ठीक है गाइस, यहां पे हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहे होते हैं गाइस, हम मान के चलते हैं रॉक में इनिशियली कोई लेड प्रेजेंट नहीं होगा या हुआ होगा। मतलब जो भी लेड तुम्हारा रॉक में आया है वो हम मान के चल रहे हैं यूरेनियम की देन है, नहीं तो हमारा गलत भी निकलाती है एज ऑफ रॉक्स, कोई नई चीज नहीं है। तो विल अज्यूम इनिशियली rock does not contain lead. Initially it does not contain lead guys. तो हम कहेंगे फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, it will be ln uranium at time t equal to 0 by uranium at time t। हाँ है ना बच्चों? अब गाइस यहाँ पे थोड़ी समस्या, क्योंकि कोई तुम्हें यूरेनियम एट टाइम टी इक्वल टू 0 नहीं बताने वाला, या तुम निकालोगे कैसे? हाँ है ना भाई, उसका तो हमें पता था C14 का इनिशियल जो है वो वी कैन फाइंड आउट लिविंग बीइंग्स के अंदर। यूरेनियम एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज समथिंग वी डोंट नो, वी विल नॉट बी गिवन इन क्वेश्चन आल्सो। हमें क्या दिया होगा, वी आर गिवन यूरेनियम एट टाइम टी एंड लेड एट टाइम टी। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे यार जो भी लेड बना वो यूरेनियम की देन बना। हाँ दैट विल बी इक्वल टू यू एट टाइम टी इक्वल टू 0। भाई इसको ऐसे मान के चलो, इट इज नॉट इवन ऑफ द टाइप ए गिविंग 2b, इट इज ऑफ द टाइप ए गिविंग b। तो हम कहेंगे अगर ये ए नॉट था, ये ए नॉट माइनस एक्स आया, तो यही तो एक्स बना होगा। मतलब डू यू रियलाइज u at time t plus pb at time t will be nothing but u at time t equal to 0। हाँ है ना बच्चों? गुड, that is what we will use to find u at time t equal to 0। ये चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने अभी लिखा है गाइस? एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं मैं गाइस। यहां पे तुम
ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यू नॉट इक्वल टू यू टी प्लस पी बी एट टाइम टी, यू एट टाइम टी प्लस पी बी एट टाइम टी, यहाँ पे अगर तुम मोल्स लेते हो चल जाएगा ये फॉर्मूला? बताओ मुझे, चलना चाहिए भाई। ए नॉट माइनस एक्स गिविंग एक्स, ये हमारा मोल्स के लिए तो कम कर रहे होते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए चल जाएगा क्या? चल जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये मास के लिए चल जाएगा? मास के लिए नहीं चलेगा गाइस। बाई चांस में मास ऑफ लेड दे रखा है और मास ऑफ यूरेनियम दे रखा है टाइम टी, उसके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारी रिएक्शन में यू गॉट ए गिविंग बी प्लस सी प्लस डी टाइप स्टफ। अगर तुम्हें मास दे रखा है, मास ऑफ लेड और मास ऑफ यूरेनियम एट टाइम टी, तो दोनों के मोल निकालो और मोल से तुम एक्सप्रेशन बना के दे मारो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस विल नॉट वर्क फॉर मास, तो मास में अपना क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है गाइस? तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए चल जाएगा, मोल पार्टिकल के लिए चल जाएगा, बट नॉट फॉर मास, रिमेंबर दैट। अभी क्वेश्चन देखोगे तुम्हें फील भी आ जाएगी कि मास का क्वेश्चन अभी आएगा ही नहीं। मास में एक्सप्रेशन बनते गंदे, और गंदे एक्सप्रेशन आजकल मेंस में आने हो गए बंद, ठीक है ना गाइस? तो अभी तुम क्वेश्चन देखोगे, यू विल रियलाइज दैट कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल पार्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान दो, यहां पे पॉइंट है रहा। अब गाइस कोई मुझे बताएगा विदाउट इवन सॉल्विंग आंसर क्या आने वाला है गाइस? बताओ मुझे आंसर क्या आएगा? आई एम वेटिंग। हाँ, टी ऑफ आएगा, करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी टी ऑफ। और दिख नहीं रहा है भाई, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं यू और पीबी के। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है पहले तुम्हारे 2 रहे होंगे, 2 के 1 हो गए, हाँ है ना? 2 का 1 मतलब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ तुम्हारा आंसर है। एज ऑफ रॉक इज नथिंग बट टी हाफ। अक्षत आ गया बेटा? यस सर, मैंने बोला। कौन, कोई और है? कौन सा बच्चा था भाई, नाम बताओ अपना। नहीं नहीं सर, मैंने ही बोला था। अच्छा तुमने ही दिया था अक्षत ने? मैंने चल लिया बेटा, इधर ध्यान दो गाइस। यू गिविंग पी भी है, मैं इसको पूरा समझा देता हूं। ये ए नॉट माइनस एक्स है, ये एक्स बना, हम कहेंगे दोनों के इक्वल है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब हम फॉर्मूले में क्या डालेंगे? के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट ओवर ए नॉट बाई 2। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? तुम वैसे ही रियलाइज करोगे ए नॉट बाई 2 से, यार ए नॉट से ए नॉट बाई 2 बन रहा है, ये ए नॉट बाई 2 नहीं गाइस, ये ए नॉट बाई 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्स को नहीं देख रहे हम, ए नॉट माइनस एक्स को देख रहे हैं। ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट बाई 2 आ रहा है। फाइन गाइस, जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा ए नॉट से ए नॉट बाई 2 आया, आई एम नॉट लुकिंग एट दिस ए नॉट बाई 2, आई एम लुकिंग एट दिस ए नॉट बाई 2। ठीक है ना गाइस? तो हमारे हमें पता है ये तो तुम्हारा आधा हो गया है, आधा का मतलब हाफ लाइफ तुम्हारा टाइम लग गया। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। वेरी नाइस, क्वेश्चन इज डन। टी इक्वल टू टी ऑफ इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, गाइस इसको देखो, रेडियो आइसोटोप एक्स दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है ये गाइस, यहाँ पे अगेन डेसिमल पॉइंट इज मिसिंग, ठीक है ना? इट डिकेज टू वाई विच इज स्टेबल। अच्छा जी, एक्स वाई में गया। अच्छा मून पे भी पहुंच गए हम गाइस, वहां पे एक्स और वाई आर इन द मोल रेशियो 1:7। व्हाट इज द एज ऑफ रॉक? यार मुझे एज ऑफ रॉक ये बता दो इन टर्म्स ऑफ टी ऑफ क्या होगी, बाकी सब छोड़ो, ये बता दो टी ऑफ के टर्म्स में व्हाट विल बी द एज ऑफ रॉक। शांति से करना, गलत मत बता देना आंसर, बहुत मारूंगा गाइस। पेन नहीं उठाना है अभी। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स या मोल ऑफ एक्स टू मोल ऑफ वाई, वाई बीइंग योर स्टेबल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, एक्स बीइंग योर रिएक्टेंट, हमें दे रखा है एक्स इज 1 वाई इज 7। तो इनिशियली एक्स क्या होना चाहिए? बोलो गाइस, बोल ही नहीं रहे बच्चे भाई। 8 होगा। अबे मैं इनिशियल पूछ रहा हूं, इनिशियल कितना रहा होगा? इनिशियल कितना रहा होगा? 8 का 1 हो गया, कितना हाफ लाइफ लगी?
ये तो पूछा है क्वेश्चन, 3 हाफ लाइव्स, हाँ दैट इज योर आंसर, तो आंसर ही आ गया, टी हाफ दे रखा है, एज ऑफ रॉक पूछी है, 3D हाफ इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? yes क्लियर हो गया गाइस? गुड, मैं इसे लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे, K इंटू टी विल बी इक्वल टू LN। हमारा जो कंसंट्रेशन हो या मोल्स ऑफ X इनिशियली है वो कितने होने चाहिए, 1 + 7 8, और हमारा फाइनली कितने बचे, 1। करेक्ट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज फॉर X गिविंग Y रिएक्शन गाइस, X being your unstable nuclei and Y being your stable nucleus। हाँ है ना बच्चों? गाइस बोलो, हो गया नहीं हो गया? वैसे yes तुम रियलाइज करोगे T विल बी इक्वल टू 3D हाफ। हाँ है ना? 8 से 1 पहुंच रहा है, 3 हाफ लाइफ लग गई होंगी, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 3D हाफ लग गया। हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्वेश्चन ये बता दो मुझे गाइस, ऑनलाइन वाले बताओ हाँ ना? yes गुड। हाँ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा? उसने कह रखा है कि कुछ कुछ हो रहा है, हमारे पास एक X दे रखा है, उसमें कुछ कुछ हुआ और हीलियम बन गया। अब गाइस यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज ठहरी, उसने कह रखा है इतने हीलियम बन गया, फाइनली इतने एटम्स ऑफ हीलियम बन गए। तुम देख रहे हो गाइस, एटम यहाँ मोल ही चल रहा है, मास में नहीं जा रहा बंदा। गाइस यहाँ पे सबसे पहली काम की चीज क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट से मतलब एक ही अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर 1 से 2 निकल रहे होते तो तुम्हारा जो हम A0 मान के चलते हैं, AT + BT वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा हमारा। हाँ है ना? तो हम मान के चल रहे हैं तुम्हारा X से एक हीलियम ही बन रहा है, एक अल्फा पार्टिकल ही निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस ओनली। हाँ है ना? गुड। तो X इज गिविंग अस, ये जो उसने कह रखा है ना हीलियम एटम, ये एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल ओनली गाइस, अल्फा पार्टिकल निकाला उसने। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? बेसिकली He2 4 दे दिया उसने, कह रखा है इसका हमने 1 मोल लिया इनिशियली, और उसके बाद फाइनली हमारे पास इसके यार एटम्स दे रखे हैं, उससे मोल्स निकाल लें गाइस, कन्वीनियंट रहेगा इतने। दिस वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू कितनी आती है बच्चों, 0.75। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो मुझे बता दो एक्स के कितने मोल बचे होंगे, बताओ मुझे। अरे आंसर बता दो भाई। 0.25। कितनी हाफ लाइफ लग गई होंगी बच्चों? 2 हाफ लाइफ लग गई भाई। Yes, 1 का 0.25 पहुंच गया, 2 हाफ लाइफ लग गई, टी विल बी 2T हाफ। हाँ है ना? गुड। ये हमारा 0.25 है, इसका मतलब एट टाइम टी, ये टी इक्वल टू 0 पे, ये टी इक्वल टू टी पे, तो हम कहेंगे टी विल बी इक्वल टू 2T हाफ। हाँ है ना बच्चों? हो गया नहीं हो गया गाइस, ये बता दो मुझे। yes sir गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। बच्चों क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ हमें दे रखा है 6 घंटे है, उसने पूछा है कि एक्टिविटी इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 36 घंटे में। क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ऐसे मान के चलो, ये इसका हाफ लाइफ दे दिया, उसने कहा पेशेंट में हमने इंजेक्शन घुसा दिया, घुसाने के बाद 36 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर इससे ज्यादा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से एक्टिविटी शुड बी दिस आफ्टर 36 आवर्स। एडी दे रखा है बच्चों ने, बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी आर गिवन एक्टिविटी एट टाइम टी, एट 36 आवर्स वी आर गिवन दिस एक्टिविटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? After 36 hours, this is the activity. They have asked what is the maximum activity that the sample injected can have. Guys, जो इंजेक्टेड सैंपल है क्या है, मतलब उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, ये हमें एक्टिविटी एट टाइम टी दे रखा है, व्हाट इज द एक्टिविटी दे आर आस्किंग अबाउट, ये बताओ मुझे भाई। इंजेक्शन में तो तुम्हारा ऐसे मान के चलो, जब अंदर घुसा उसके बाद, उसके 36 आवर्स बाद हमें एक्टिविटी दे रखी है। हाँ है ना? और उसने पूछा है एक्टिविटी एट
जो इंजेक्शन के अंदर उसकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? डू यू रियलाइज दे आर आस्किंग नथिंग बट ए नॉट, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? अब इस क्वेश्चन में कुछ बचता है क्या, ये बताओ मुझे। उसने AD दे दिया, A नॉट पूछा है, T दे दिया, T हाफ दे दिया। हम कहेंगे ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, क्योंकि जो तुम्हारा T है दैट इज द मल्टीपल ऑफ T हाफ, हाँ या ना? तुम्हारी कितनी हाफ लाइफ लगी गाइस? 6 भाई, 36/6। कैसी बात कर रहे हो? 6 हाफ लाइफ लग गई। हम कहेंगे सीधा A नॉट बाई AT विल बी इक्वल टू 2⁻n, हाँ या ना? बताओ बच्चों, क्लियर और नॉट? हमें AD दे रखा है कितना, 0.01। हमें n की वैल्यू पता है, A नॉट नहीं निकलाएगा गाइस, बताओ मुझे। Yes. नहीं तो हम इसको क्या करते, ln A नॉट बाई AT इक्वल टू KT। मतलब मैंने तुम्हें बताया था गाइस, यहाँ पे न्यूक्लियाई इनिशियली एंड टाइम t के बजाय वी कैन ऑल्सो यूज एक्टिविटी इनिशियली एंड एक्टिविटी एट टाइम t। बच्चों हाँ या ना, बोलो गाइस। Yes, sir. क्लियर है यहां तक? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है गाइस, एक्स और वाई की टर्म्स में करवाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। यूरेनियम है, उसमें तुम्हें दे रखा है लेड। उन्होंने कहा यूरेनियम के 1 ग्राम से टाइम t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे पीबी के ग्राम्स आ गए b। इसका मॉलिक्यूलर मास mu मान लो, इसका मॉलिक्यूलर मास mp मान लो, MUN/MPB, पीबी में लिख लो, ठीक है ना गाइस? व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज, हमें ये दे रखा है टाइम t की वैल्यू दे रखी है, से कुछ टाइम बाद इतना लेड पाया गया। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, या तुम्हारा डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट लैम्डा पूछा है। आई नीड अ एक्सप्रेशन बच्चों। हमें यूरेनियम के A ग्राम दे रखे थे, आफ्टर टाइम t पीबी के B ग्राम्स बन गए। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज डी के कांस्टेंट लैम्डा। टाइम t दे रखा है, जो भी वैल्यू है t की, ठीक है गाइस? बल्कि ये काम करूं मैं, u एट टाइम t कह दूं A ग्राम्स, कौन सा बेटर रहेगा? दोनों कर लेंगे, पहले इसे करो। एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस, बताओ मुझे। एक काम करो, मैं एक्सप्रेशन लिखो, तुम अपने आप से करो, बेटर रहेगा। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। बन गया नहीं बन गया गाइस? फील आई नहीं आई बच्चों, बताओ Yes. गाइस। भाई तुम्हारा ये इनिशियल बता रहा है, मतलब A नॉट बाय MU, दिस इज टेलिंग अस इनिशियल मोल्स, दिस इज टेलिंग अस द मोल्स ऑफ U कन्वर्टेड टू PB। तो दिस माइनस दिस विल गिव यू मोल्स ऑफ U एट टाइम t, हाँ या ना? तो दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन गाइस, हाँ या ना बच्चों? अब बाई चांस तुम्हें रेदर देन गिविंग यू गिविंग पीबी में हमें दे रखा है टाइम t इक्वल टू t पे इसके A ग्राम्स है, इसके B ग्राम्स है, ठीक है ना बच्चों? और लेट अस से हमें एक्टिविटी पूछी है एट t इक्वल टू 0 गाइस। बताओ बच्चों क्या करोगे? t टाइम दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, किस टाइम पे? इसके A ग्राम्स, इसके B ग्राम्स। बच्चों मुझे ये बता दो, एक्टिविटी एट टाइम t इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा n नॉट भाई, हाँ है ना? लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा तो निकाल लोगे।
अब बचा रहा तुम्हारा एन नॉट। एन नॉट क्या होता था? मॉलिक्यूल्स या एटम्स इनिशियली, हाँ है ना, एटम्स इनिशियली निकाल सकते हैं अगर तुम्हें ए ग्राम दे रखे हैं गाइस, तो निकालो ना एक्सप्रेशन बच्चों। वेट किस चीज का कर रहे हो भाई? मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, तुम अपना लिखो गाइस, इधर मत देखना। फील आई नहीं आई बच्चों, ये बता दो मुझे। बोलो गाइस, किसी बच्चों को लग रहा है एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है? गाइस, this is telling us moles of u initially by moles of u at time t is उसका ln is equal to lambda t। लैम्डा हमारा निकल गया, हम कहेंगे इनिशियल एक्टिविटी विल बी लैम्डा इंटू ए नॉट, हाँ या ना? सॉरी एन नॉट। एन नॉट हमारा क्या होगा बच्चों? मोल्स इंटू नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव अस एन नॉट गाइस। मोल्स इनिशियली, हाँ या ना? सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? सर इनिशियली ए ग्राम से सर। मैंने कब कहा इनिशियली 1 ग्राम था? अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। मैं कह रहा था कोई ना कोई बच्चा गलती निकाल के दिखाएगा। यहां पे हमारा आएगा, गुड, वेरी नाइस, ए बाय एम यू प्लस बी बाय एम ऑफ पी बी बाय सॉरी दिस इनटू एन ए। वेरी नाइस, दैट वाज नाइस, गुड। हो गया नहीं हो गया बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हो गया नहीं हो गया? किसी बच्चों को डाउट गाइस? बताओ, बोलो। These are the moles of uranium initially into Na will give us particles of uranium initially। ठीक है ना बच्चों? यहां से हमारा एक्टिविटी आ जाएगा इनिशियली गाइस। किसी बच्चों को डाउट यहां तक अब? ओके, गुड, हो गया बेटा अब क्लियर? फील आ गई अब? वेरी नाइस।